फेसबुक और इससे जैसे और भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब ये सब तीन चीज़ों से कमाते हैं: एडवर्टाइजमेंट्स, इन ऐप परचेजेस और सबसे इम्पोर्टेंट सेलिंग योर पर्सनल डेटा। Facebook now has evolved to a place where you are tracking everyone. You are collecting data on just about everybody. I believe that Yes or no? Congresswoman, Yes or no? that's right, that we मगर व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म जिसमें कोई ना ऐड है, ना कोई इन ऐप परचेज है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन इसमें एंड टू एंड सारा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। और आखिर हमारी चैट्स और कॉल्स भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं। और आखिर ये हमें क्यों सब कुछ फ्री में मिल रहा है? nothing comes for free in this world. इनफैक्ट जो व्हाट्सएप 2013 में 148 मिलियन के लॉस में जो जा रहा था, तो क्यों एक ऐसी लॉस वाली कंपनी को फेसबुक 19 मिलियन में नहीं बल्कि बिलियन में ख़रीद रहा था, 19.3 बिलियन। हालांकि इंस्टाग्राम जैसी प्लेटफॉर्म में ये 1 बिलियन ख़रीद रहा था फेसबुक। तो कैसे पॉसिबल है? कैसी एप्लीकेशन जो कि आप बनाया है ये आपकी प्राइवेसी के लिए है। और हमें ऐसी खबरें आती हैं कि ISI जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी मैसेजेस पढ़ती है। तो हम आज इस एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करना शुरू करेंगे। को कॉन्टैक्ट करने की इजाजत दे दी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस के साथ दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी। 4 फरवरी 2004 एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ और इस ऐप ने लॉन्च होते ही लाखों करोड़ों यूज़र्स की तवज्जो हासिल कर ली। फेसबुक 2004 के दौरान सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप बन गया क्योंकि इसमें दिन में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों यूज़र्स आते थे नए नए। इस दौरान ब्रायन एक्टन और जेम कॉम ने, जिन्होंने 2007 में रिज़ाइन किया था याहू से, पहले याहू में काम करते थे और वर्ल्ड टूर पे गए और वापस आने के बाद ट्विटर में मई 2009 में एक जॉब अप्लाई करते हैं जिसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगस्त 2009 में फेसबुक भी अप्लाई करते हैं लेकिन फेसबुक भी इनको रिजेक्ट कर देता है जॉब से, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी फेसबुक के लिए। और ये सिर्फ एक गलती 19 अरब डॉलर जाके आगे बनती है। ब्रायन इस बात पे एक ट्वीट करता है ट्विटर पे और ये वार्निंग होती है फेसबुक की कि अब ग्रेट अपॉर्चुनिटी और एडवेंचर करने लगे। और वो एडवेंचर व्हाट्सएप था। व्हाट्सएप का आइडिया सब में जेम्स कॉम का था। और मैं बताऊँ कैसे, क्योंकि ये हमेशा जिम जाया करते थे और उनके सारी कुछ कॉल छूट भी जाया करती थी। तो फिर उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिससे जो आपके कॉन्टैक्ट्स और स्टेटस दिखाए जाए। बिजी हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, और या आप अपने कॉन्टैक्ट से बता सके कि आप बिजी हैं या नहीं और कब कॉल करनी चाहिए आपको। जैक कॉम एक अपने रशियन दोस्त के पास गए, फिर उन्होंने उनके साथ एक अपना आइडिया डिस्कस किया और उनको भी बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने भी उस सॉफ्टवेयर की डेवलपिंग करना शुरू कर दी। इसका नाम व्हाट्सएप रखा गया, व्हाट्सएप की जगह के कैसे हो, हाउ आर यू वगैरह वगैरह। इस एप्लीकेशन के लॉन्च होते बाद ही बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे अपना स्टेटस बनाना शुरू कर दिया। अगर कोई कॉलेज जा रहा है तो लिखाएगा गोइंग टू कॉलेज, अगर कोई जिम जा रहा है तो गोइंग फॉर वर्कआउट। व्हाट्सएप के डेवलपर्स ने एक ऐसी बात नोटिस की कि लोग स्टेटस को एज अ टेक्स्ट मैसेज इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर उनको ऐसा आइडिया मिला कि क्यों ना हम इसको इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बनाएं। इस फीचर के बाद से डाउनलोड्स दुगने हो गए व्हाट्सएप के और ये एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड फैलती जा रही थी। अब देखें, क्योंकि यूज़र्स भी बढ़ रहे थे, व्हाट्सएप को वो सर्विस भी ज़्यादा चाहिए थी और उनको इसलिए दुगनी टीम और दुगना पैसा भी चाहिए था। लेकिन व्हाट्सएप तो कोई पैसे कमा ही रहा था, ना कोई एड्स ला रहा था और ना कोई इन परचेज थी इसमें, और उस वक्त ना ही आपके डेटा को बेचा जा रहा था। तो आखिर इतनी बड़ी टीम को सपोर्ट कहाँ से मिला? सबसे बड़ा मसला व्हाट्सएप के लिए वेरिफिकेशन मैसेज थे। वही SMS जो कि आपको एक नंबर वेरीफाई करने के लिए व्हाट्सएप में आपको आना पड़ता था, यानी सिर्फ एक मैसेज पूरे व्हाट्सएप को इतना महंगा पड़ रहा था। और सिर्फ इस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए व्हाट्सएप ने फिर से एक सब्सक्रिप्शन 0.199 यानी $1 की सब्सक्रिप्शन लॉन्च की। मतलब ये है कि अब ये मुफ्त एप्लीकेशन नहीं रहेगी, लेकिन पूरे साल में सिर्फ $1 देना कोई बुरी बात नहीं थी, यानी इट वॉजेंट अ बैड डील, क्योंकि लोकल मैसेजेस के लिए टेलीकॉम कंपनीज बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, सिर्फ इसलिए $1 इनके लिए बहुत कम था, यानी काफ़ी था इनके लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये $1 भी मैंडेटरी नहीं थे, यानी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपने देना या नहीं देना। तो पीपल वर हैप्पी टू पे दैट प्राइस। लेकिन लोगों को बड़ा पसंद आया ये ऐप, तभी लोग ज़्यादा इनके साथ व्यूज़ अटैच होने शुरू हो गए, क्योंकि इनकी सर्विसेज बहुत सस्ती थी उनके और बिल्कुल फ्री थी। प्राइवेसी भी प्रोवाइड करते थे, सिक्योरिटी भी इनके फीचर्स अच्छे थे। तो इसी तरह व्हाट्सएप दुनिया की सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड एप्लीकेशन बन गई और नए नए फीचर्स भी अपडेट होने लगे। लेकिन मसला ये था कि ये एप्लीकेशन अभी तक लॉस में जा रही थी क्योंकि रेवेन्यू मॉडल नहीं था इस एप्लीकेशन का।
और वैसे भी ऑनर्स को फ़र्क नहीं पड़ता पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये दोनों ओनर्स अनोइंग एड्स के बहुत सख्त खिलाफ थे। इन्होंने बाकायदा अपनी टेबल के नीचे लिखा हुआ था नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। लेकिन इसके अलावा जिस चीज़ के लिए व्हाट्सएप बनाया गया था उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और किसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो पर्पस है इसका उसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और पैसे के लिए अपनी वैल्यूज़ के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। फेसबुक के लिए बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन, बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर कह सकते हैं, बन जाती है ये। और 2012 से ही एप्लीकेशन मार्क ज़करबर्ग के लिए एक्वायर करना शुरू कर दी थी। लेकिन व्हाट्सएप के ओनर्स इसकी इंटीग्रिटी के लिए बहुत ख्याल रखना चाहते थे, इसलिए फेसबुक को इन्होंने अभी तक एप्लीकेशन सेल नहीं की थी। लेकिन अगर आप खुद सोचें कि अगर आपको कोई 19.3 बिलियन दे इस ऑफर को और बिना किसी प्रॉफिट के, तो क्या आप उस ऑफर को ठुकराएंगे? इसलिए टर्म्स एंड कंडीशंस है साल 2014 में फरवरी में तो इसको 19.3 बिलियन पे सोल्ड कर दिया जाता। फेसबुक के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन सवाल ये है कि फेसबुक ऐसी एप्लीकेशन खरीदना क्यों चाहता था, चाहे कंपेटिटर क्यों ना हो, लेकिन प्रॉफिट तो फिर भी नहीं था। तो इसका आंसर ये है, अगेन, आपका डेटा। फेसबुक का सारा रेवेन्यू मॉडल आपके और मेरे जो यूज़र्स हैं इसके सारे कंप्लीटली उस पर डेटा पे डिपेंड करते हैं, फिर डेटा पे चलते हैं। हमारा अपना ही डेटा इस्तेमाल करके फेसबुक हमें पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाता है, जिससे फेसबुक अरबों रुपए कमाता है। लेकिन अगर फेसबुक ये काम करता है और व्हाट्सएप के ऑनर्स को इसकी ये चीज़ पसंद नहीं आती, तो इसके व्हाट्सएप के ऑनर्स फेसबुक को बेचने में राज़ी क्यों हैं? वेल, इसका जवाब है झूठ। और इस झूठ में यूरोपियन कमीशन में फेसबुक को 2017 में 110 मिलियन का फाइन हुआ था। फेसबुक इन्वेस्टिगेशंस में ये पता लगा कि फेसबुक बेचने से पहले व्हाट्सएप से पहले उनका डेटा स्टोर कर रहा था, चोरी कर रहा था, जिसमें हमारी भी पर्सनल डेटा शामिल है। इस सब के बाद ब्रायन एक्टर ने कंपनी से रिजाइन करने के बाद एक अपनी कंपनी खोली जिसका नाम है सिग्नल, और सिग्नल के नाम से एक और एप्लीकेशन खुली। ये एप्लीकेशन बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह थी, लेकिन इसके अंदर यूजर्स की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा गया। सिग्नल के ऐसे सिक्योर सर्विस की वजह से ईलॉन मस्क जैसे मिलियनेयर भी और एडवर्ड स्नोडेन जैसे कि वो मशहूर एंटरप्रेन्योर जैसे कहते हैं, इनको ये प्रेफर करते हैं व्हाट्सएप से ज़्यादा। अब ज़रा अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान, आपने कभी अभी एक खबर सुनी होगी, ये हमारे जो ISI जैसे लोग हैं, वो इंटेलिजेंस जैसी सर्विस है, वो आपकी हर चीज़ वो व्हाट्सएप पे सारी सिक्योरिटी फीचर्स पता निकाल रही है, कॉल्स और मैसेजेस आपके ट्रैक कर रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने उसको फॉर्मली ऑथराइज किया हुआ ISI को, इजाज़त दी हुई है इसको करने के लिए कि वो किसी की प्राइवेसी में अंदर डाल सकते हैं अपना हाथ, जैसे कि आप किसी भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हमें इस बात का तभी पता चला क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारा इस तरह की बातें हो रही थी। ये सब तो इलीगल ये पता नहीं, लेकिन इसके अलग टॉपिक है। लेकिन ये जो एंड टू एंड एन्क्रिप्ट लिखा होता है, मुझे लगता है ये सिर्फ नाम का लिखा होता है, और इसके बावजूद भी व्हाट्सएप के मैसेजेस कॉल लीक हो सकते हैं। तो मेरा आंसर जवाब हाँ और नहीं दोनों है। और नहीं इसलिए क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से आपके मैसेज सारे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इन दूसरे सेंडर की वजह से इनक्रिप्शन की चाहिए होती है खोलने के लिए। तो व्हाट्सएप के लिए भी ऐसा डायरेक्टली करना मुमकिन नहीं है कि वो जैसे आपका पर्सनल डेटा चुरा ले वगैरह। लेकिन अब इस सबका सोल्यूशन क्या है कि हम नहीं यही व्हाट्सएप डिलीट कर दें या फलां वो कर दें, फलां वो कर दें। लेकिन अगर छोड़ना ही इसका सोल्यूशन है तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, और हम ये अपनी प्राइवेसी को कैसे प्राइवेट रख सकें? वेल, इट डिपेंड्स कि अगर आप एक सर्वे होता है इसके लिए 85% लोग कहते हैं हमें कोई हमने लेना देना नहीं है अपने प्राइवेसी से, कि कोई भी लीक कर ले हमें परवाह नहीं है, बस हमने कॉल के लिए और टेक्स्ट मैसेज के लिए बस हमें वो इस्तेमाल करना था व्हाट्सएप। तो अगर आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है तो फिर आपको मैं व्हाट्सएप ही कहूँगा। लेकिन आपको अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा यानी प्राइवेट रखना है तो मैं आपको कह सकता हूँ आप सिग्नल इस्तेमाल करें, एक नया ऐप आया है। और हाँ, तुम लोगों को मुझे प्रमोशन वीडियो ना समझना, ये प्रमोशन के लिए नहीं है, मेरे पैसे होते ही नहीं है अकाउंट में। तो गाइस बस मेरी यही वीडियो थी, मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको ट्रोल कोई नहीं करता वगैरह बोलते रहते लोग। अगर आपको अपनी प्राइवेसी ज़्यादा है तो मैं आपको सिग्नल ऐप पे कमेंट करूँगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।